नमस्कार दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वह होने जा रही है श्रीनगर में। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे लगभग 10 साल बाद, वह पूर्ण बहुमत के साथ जो है वह अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगर बात की जाए तो आज जो श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पार्टी हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो है जो विनिंग कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो, वह अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन में पीछे देख रहे हैं कि धीरे धीरे से जो है वह वहाँ पहुंच रहे हैं। ये मीटिंग जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो अपना जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दल है, अलायंस है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसको लेकर भी जो है अनाउंस किया गया, क्योंकि इसको लेकर पहले भी फारूक अब्दुल्ला का आपने बयान सुना होगा कि जो उमर अब्दुल्ला है वही जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। तो उसको लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक जो है आज चलेगी वहाँ पर, जिसको लेकर कि जितने भी विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, वह पहुँचना शुरू हो चुके हैं, चाहे जम्मू से हो चाहे श्रीनगर से हो। और दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से मैंने कल भी न्यूज़ की थी कि 5 जो विधायक हैं, 5 या 6 के करीब जो विधायक हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे, वह भी जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है दामन थाम सकते हैं और थामेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये तो स्पष्ट है, क्योंकि आपने पहले भी सुना भी होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला है वही सीएम का चेहरा है, और इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज इसलिए जो महत्वपूर्ण बैठक है, उसके बाद जो भी औपचारिकताएं होंगी पूरी की जाएंगी और एलजी से जो है जो पत्र दिया जाएगा उनको, जो अपने समर्थक जो दे रहे हैं, जैसे जितने भी कैंडिडेट उनके हैं साइन किया हो, जो मेमोरेंडम होता है वो फिर एलजी के पास जाता है और एलजी से फिर टाइम लिया जाता है कि शपथ का जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वह पूरी की जाएंगी और उसके बाद आपको जो है जम्मू कश्मीर का जो नया सीएम है वह मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अब ये स्टेट नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर आपने सुना भी होगा कि उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने भी पीछे भी रिसेंटली अभी बयान दिया था कि सबसे पहले जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जो ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा वो स्टेट हुड को लेकर होगा। और स्टेट हुड जिस प्रकार से आपने देखा होगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वह वापस दिया जाएगा एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर। पर देखना ये है कि क्या अब वो समय आ चुका है जहां उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी इसको लेकर हलचल भी है और मांग भी यही है कि जो राज्य का वो दर्जा है वह वापस दिया जाए। पर क्योंकि अगर बात की जाए तो जो शक्तियाँ जो रहने वाली हैं, क्योंकि सीएम की ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा अधिकार जो पावर है वह एलजी के पास ही रहने वाली है। अगर मैं बताता चलूँ मेन बिंदु में आपको बताऊँ तो मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी जो शक्तियाँ हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं बताऊँ, निकाया व पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, परिवहन तथा समाज कल्याण के जो नियम हैं उनको लेकर जो है ये जो चीफ मिनिस्टर के पास इनके अधिकार रहेंगे। पर जो इनके पास क्योंकि ड्यूटी है इसलिए क्योंकि दिल्ली भी ड्यूटी है, आपने देखा होगा वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, पर कहीं ना कहीं आपस में क्लैशेस चलता रहता है एलजी और उसका। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो कानून एलजी के जो कानून जो है जो पावर्स हैं जो एलजी के पास रहेंगी, ना कि सीएम के पास। अगर उनकी मैं बात करूं टैक्स संबंधी, जी हाँ, टैक्स के रिलेटेड जो भी होगा वह अधिकार जो क्षेत्र जो रहेगा एलजी का रहेगा। उसके बाद रक्षा व सेना, विदेश नीतियाँ जो बनती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नागरिकता, संविधान में संशोधन, जी हाँ, अगर संविधान में कुछ चेंजेस करनी हो जहाँ उसको लेकर भी जो है ये अधिकार जो है किसके अंदर रहने वाला है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। केंद्र व राज्य के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, जी हाँ, अंतर्राज्यीय जो रहता है उसका अधिकार भी जो है, हाईवे व रेलवे से जुड़े हुए जो कानून होंगे इनके जो अधिकार हैं वह एलजी के पास जो है रहने वाले हैं। और अगर बात की जाए जो भी पुलिस, राजस्व, बिजली,
पानी जैसे कानूनों के लिए जो है केंद्र की अनुमति जो है सीएम को लेना जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो आपस में जो तालमेल है वह बिठाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी नर्म रुख भी देखने को मिला मृदुला को, क्योंकि स्टेट और यूटी के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। स्टेट के अंदर जो अधिकार मैक्सिमम अधिकार जो रहते हैं चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर यूटी की बात की जाए तो काफ़ी सारे जो अधिकार क्षेत्र रहते हैं वह एलजी के पास होते हैं। पर ये तो रहा अलग विषय, पर कहीं ना कहीं आज जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से मैंने बताया कि मीटिंग चल रही है और उसके बाद जो विधायक दल का जो नेता है वह चुना जाएगा, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो उमर अब्दुल्ला है वही जम्मू कश्मीर के जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उन्हीं को दल का जो नेता है वह चुना जाएगा। और इस समय आप देख रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो है वह भी आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दामन है वह थाम सके। और मेरे पीछे विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि अब जो विधायक जो नेता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और अलायंस के जो नेता होंगे वह भी अब और कुछ ही देर में जो है मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो नाम है अधिकारिक जो घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद जो एलजी से एडमिनिस्ट्रेशन से जो है टाइम लिया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अपनी चुनी हुई जो सरकार है वह सामने आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो दल विजयी रहा जिसने विधानसभा के अंदर चुनाव में ज़्यादा सीटें लेकर आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उसी दल ने जो है, और इसमें अगर बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लगभग 42 के करीब जो सीटें ली थी। कहीं ना कांग्रेस का जो मतदान था वो कहीं ना कहीं गिरा था। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर को उनका चुना हुआ सीएम जल्द मिलने वाला और उसको लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है वह चल रही है, उसमें जो है उसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद जो औपचारिकताएं पूरे करने के बाद एलजी से टाइम लिया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को नई जो सरकार है वह मिल जाएगी।